ताऊजी और पाताल लोक। ताऊजी तथा रुमझुम के हाथों पराजित दानव हुडुम्बा और उसकी बहन जादूगरनी चंडाली अपनी समस्त जादुई शक्तियां गंवा चुके थे। भाई हुडुम्बा, ताऊ और रुमझुम ने हमसे हमारी समस्त जादुई, मायावी और दानवी शक्तियां छीनकर हमें पंगु बना दिया है। मैं उससे अपनी पराजय और अपमान का बदला लिए बिना एक पल भी चैन से नहीं बैठूंगी। हाँ बहन चंडाली, वो तो शुक्र करो कि आकाश में उड़ने की शक्ति हमें दानव वंश में जन्म लेने के कारण विरासत में मिलती है। यदि ऐसा न होता तो वो दुष्ट ताऊ हमसे आकाश में उड़ने की शक्ति भी छीन चुका होता। लेकिन अब हम करें क्या? कैसे बदला लें ताऊ और रुमझुम से? मुझे एक युक्ति सूझी है बहन। क्यों न हम पाताल लोक के राजा असुरदेव के पास चलें? लेकिन भला पाताल लोक का राजा असुरदेव हमारी मदद क्यों करने लगा? हम उसे ताऊ के जादुई डंडे का लालच देंगे। असुरदेव उस जादुई डंडे को पाने के लिए जरूर हमारा साथ देने को तैयार हो जाएगा। फिर शीघ्र ही दोनों भाई बहन समुद्र में उतर गए। पाताल लोक में आने जाने का एक मार्ग समुद्र में होकर भी था। इधर इस बीच ताऊ और रुमझुम भी अपने घर में बैठे हुए संयोग से उन्हीं दोनों के बारे में बात कर रहे थे। ताऊ जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे दानव हुडुम्बा और उसकी बहन चंडाली को जीवित छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। रुमझुम, तुम तो जानते हो किसी की जान लेना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता, भले ही वह हमारा जानी दुश्मन ही क्यों ना हो। मेरे ख्याल में उनके लिए यही सजा काफी थी। संभव है ये घटना इन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए विवश करती। तभी ताऊ जी बचाओ! एक दानव परेड मैदान में सुबह की सैर के लिए आए लोगों को उठाकर ले जा रहा है। क्या कहा? परेड मैदान में दानव? ताऊ जी, जब तक हम पैदल भागकर परेड मैदान में पहुंचेंगे तब तक तो वो दानव कई लोगों को उठाकर ले जा चुका होगा। अरे जादुई डंडे, हमें परेड मैदान की ओर उड़ाकर ले चल। और अगले ही क्षण वो दोनों उड़ चले। उन दोनों के आकाश में उड़ते ही वो लड़की कहकहा लगा उठी। अब तुम कभी वापस यहाँ लौटकर नहीं आओगे। फिर कहकहा लगाते लगाते ही वो लड़की जादूगरनी चंडाली बन गई। अब मैं भी चलूं पाताल लोक, जहाँ मेरा भाई ताऊ और रुमझुम को ले जाएगा। और शैतान जादूगरनी आकाश में उड़ चली। उधर ताऊ और रुमझुम परेड मैदान में पहुंचे। ताऊ जी, आप बहुत अच्छे समय पर आए। अभी अभी एक दानव यहाँ से 4 आदमियों को उठा ले गया है। किधर गया है वो? उधर पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में? तुरंत ही ताऊ और रुमझुम पूर्व दिशा में उड़ चले। अभी वो कुछ ही दूर उड़े थे कि उन्हें दानव नजर आ गया। वो देखिए ताऊ जी, दानव 4 आदमियों को अपनी बगलों में दबाए उड़ा चला जा रहा है। आ गए ताऊ और रुमझुम। तभी दानव नीचे उतरने लगा और नीचे उतरकर एक गुफा में घुस गया। कमाल है, यहाँ तो पहाड़ों का नामो निशान तक नहीं है। फिर ये गुफा कहाँ से आ गई? लेकिन 4 इंसानों की जिंदगी बचाने के लिए हमें गुफा में तो जाना ही होगा। वो दोनों गुफा में दाखिल हो गए। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो अंदर गए गुफा का द्वार बंद हो गया और गुफा जमीन में धंसने लगी। ओह, ये क्या? लगता है मुझे हम दुश्मन के जाल में फंस गए हैं रुमझुम। यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है, पता नहीं दानव कहाँ है। जादुई डंडे, यहाँ रोशनी करो। आदेश मिलते ही जादुई डंडे ने
गुफा में रोशनी फैला दी। अरे दानव तो यहाँ कहीं है ही नहीं। क्या गुफा तेजी से नीचे धंसती जा रही है? जादुई डंडे, ये क्या चक्कर है? क्या तुम कुछ बता सकते हो? ये पाताल लोक के राजा असुरदेव की मायावी शक्ति का चमत्कार है स्वामी। ये दानव हुडुम्बा और उसकी बहन चंडाली आपके हाथों पराजित होने के बाद पाताल लोक के राजा के पास गए थे। पाताल लोक के राजा ने मुझे हासिल करने के लिए उनकी मदद करना स्वीकार कर लिया है। ये गुफा भी पाताल लोक के राजा असुरदेव ने अपनी मायावी शक्ति से प्रकट की थी, जिसमें दानव का पीछा करते हुए आप फंसे। तो फिर दानव कहाँ गया? दानव गायब होकर पाताल लोक में पहुंच चुका है। तभी नीचे धंसती हुई गुफा रुक गई। जादुई डंडे, अब तुम गायब हो जाओ तथा अपने स्थान पर हूबहूब अपने जैसा एक नकली डंडा प्रकट कर दो। ताऊजी ने मन ही मन जादुई डंडे को आदेश दिया। अगले ही क्षण जादुई डंडा गायब हो गया, लेकिन पलक झपकते ही वो पुनः प्रकट हो गया। ये बात उस समय ताऊजी ही जानते थे कि उनके हाथ में अब असली नहीं बल्कि नकली जादुई डंडा है। तभी ओह, जादुई शक्ति युक्त पिंजरा। जैसे ही वो पिंजरे में कैद हुए, गुफा में एक आवाज उभरी। जादुई शक्ति युक्त पिंजरा है, इसमें से तुम